आज मेरा होमवर्क जल्दी खत्म हो गया। टॉम, अभी हम घूमने जाएंगे पार्क में। देखो देखो, बहुत सारी गायें एक साथ घास खा रही हैं। वाव, कितना सुंदर तालाब। और ये क्या, कितनी सारी मछलियाँ पानी में एक साथ घूम रही है। जरा ऊपर तो देखो टॉम, बहुत सारे पक्षी आसमान में एक साथ उड़ रहे हैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। बच्चों, अभी जो आपने सुना और देखा, आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। आपको भी जानकर बहुत मजा आएगा। आज हम समूहवाचक संज्ञा और द्रव्य यानी पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, समूहवाचक संज्ञा क्या होते हैं, पहले हम उसी के बारे में जानेंगे। इन फूलों के गुच्छे से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस गुच्छे में बहुत सारे रंग बिरंगी फूल है। कई फूलों का समूह है, इसलिए हम इसको गुच्छा कहते हैं। माँ, मेरी कक्षा में टोटल 30 छात्र हैं। कक्षा सिर्फ एक छात्र से नहीं बनती है। कक्षा का मतलब कई छात्रों का समूह। मेले में बहुत भीड़ होती है। भीड़ किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती है, बहुत सारे व्यक्तियों से भीड़ बनती है। दोस्तों, आपको समझ में आया ही होगा कि जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों के समुदाय या दल का पता चलता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये चित्र ध्यान से देखो, इसमें सभी चीजें समूह में है। मछलियों का झुंड, जहाजों का बेड़ा, खिलाड़ियों की टीम, तारों का समूह और चाबी का गुच्छा। बच्चों, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनसे हमें उस वस्तुओं या प्राणियों का समुदाय होने का पता चलता है। भारतीय सेना, पशुओं का झुंड, लकड़ियों का गट्ठर, कपड़ों का ढेर, नोटों की गट्ठी, दल, गैंग, सभा, भीड़, बंडल, मंडली, गिरोह, टोली, ये सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा के शब्द हैं। आया ना मजा? तो बच्चों, अभी हम जानेंगे द्रव्य यानी पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में। भैया, आपने चीनी क्या भाव दी? मुझे दूध पीना अच्छा लगता है। बच्चों, चीनी और दूध यह पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा के शब्द है। आपको समझ में आया ही होगा कि जिन शब्दों से द्रव्य, पदार्थों अथवा धातुओं के नाम का बोध होता है, उन्हें द्रव या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, ये चित्र ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है? सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध और पीतल। बच्चों, ये सारी वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। द्रव मतलब पानी, दूध, तेल, इस तरह की चीजें। पदार्थ में क्या क्या आता है? नमक, चीनी, आटा, चावल, मिट्टी और बहुत सारी चीजें। धातु में सोना, लोहा, पीतल, तांबा, चांदी, इस तरह की चीजें आती हैं। अगणनीय संज्ञा में द्रव्य यानी पदार्थवाचक संज्ञा का समावेश होता है। ये चित्र ध्यान से देखो, आपको अच्छे से पता चलेगा कि ये सारी वस्तुएं अगणनीय संज्ञा में भी आती है और द्रव्य यानी पदार्थवाचक संज्ञा में भी आती है। बच्चों, आज आप समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में अच्छे से जान पाए, इसलिए बहुत खुश है ना? तो चलो, आपको कितना समझ में आया है ये मुझे भी जानना है, इसलिए आपको ये वर्कशीट सॉल्व करनी पड़ेगी। प्रश्न है, नीचे दिए हुए सारे शब्द ध्यान से पढ़िए और अपनी नोटबुक में फूल का चित्र बनाकर उसमें समूहवाचक शब्द लिखिए। बोतल का चित्र बनाकर उसमें द्रव यानी पदार्थवाचक शब्द लिखिए और उसका फोटो निकालकर अपनी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए। धन्यवाद।